हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम बोट एंड स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप डी में उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव की शांत जल में गति 20 किमी प्रति आर है ना। यानी कि शांत अगर जल है, शांत जल में गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखा है कि यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो यहां पे लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखिए, एक एग्जांपल आपको बता दें। ये देखिए, ये शांत जल है, ठीक है। तो इसमें एक नाव 20 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब मान लीजिए धारा जो ऐसे बह रही है, ठीक है, और नाव जो है ऐसे बह रही है। ये धारा है और ये हमारी नाव है। तो यहाँ पे नाव की गति बहुत धीमी हो जाएगी। जो उसकी शांत जल धारा में गति है, उससे नाव की गति धीमी हो जाएगी। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? 20/4, क्योंकि वो धारा की विपरीत दिशा में 20 किमी के लिए 4 घंटे तय करती है, यानी कि 5 किमी पर आर, किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, पूछा है कि धारा की गति क्या है। तो देखिए, जब वो शांत जल है तो उसकी जो है स्पीड 20 किलोमीटर प्रति है, और ये धारा है और ये जो है नाव है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया इसका? 5 किमी पर आर, अगर नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। अब देखिए, यानी कि धारा की चाल माइनस नाव की चाल बराबर 5 किमी पर आर। अब देखिए, धारा की चाल हमें जो है, नाव की चाल माइनस जो भी इसमें से बड़ा रहेगा उसे घटा के ये 5 किमी पर आवर आया है। तो यहां पे हमारे पास है, यानी कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 5 किमी पर आर। ये गलत हो गया, क्योंकि अगर धारा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी नाव की स्पीड से तो नाव चलेगी नहीं। यहाँ पे क्या है कि नाव की स्पीड ज्यादा है धारा से, तो रिजल्टेंट कितना आया? 5 किमी पर आर। तो देखिए, नाव की चाल क्या है? 20 है, माइनस धारा की चाल बराबर 5, यानी कि धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 5 बराबर 15, बराबर धारा की चाल, यानी कि कितना हो गया? 15 किमी पर आर हो गया। यानी कि ऑप्शन हमारा जो है बी सही होगा। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है कि ये ग्रुप डी में आपका पूछा गया है 3/10/2018 शिफ्ट सेकंड में कि किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किमी पर आर है। यानी कि अगर ये शांत जल है तो उसमें नाव एक जो बोट है हमारी 12 किमी पर आर से चल सकती है। फिर पूछा है कि यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि इधर जा रही है अब नाव, ठीक ना, तो इसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि धारा के अपोजिट साइड में जा रही है, यानी कि इसकी जो रिजल्ट स्पीड हो जाएगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 38/4, यानी कि 19 दूना के 38, और ये हो जाएगा 2 9 18 9.5, ठीक ना। अब देखिए, नाव की जो चाल थी 12 किलोमीटर, उसमें से कुछ धारा की चाल घटी,
तो ये 9.5 आ गया, क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा में चल रही है। तो अब देखिए, नाव की चाल हमें दिया गया है, धारा की चाल निकालना है। तो नाव की चाल दिया गया है 12 किमी पर आवर माइनस धारा की चाल बराबर 9.5, यानी कि धारा की चाल बराबर 12 माइनस 9.5, यानी कि 2.5 किमी पर आवर। ये धारा की चाल है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेवैया को धारा के प्रतिकूल, यानी मान लीजिए इधर धारा बह रही है, ठीक ना, इधर जो है नदी की धारा बह रही है, और इधर ये बोट जब लेके जाता है, जो बोट है हमारा इस साइड में, इसके अपोजिट साइड में प्रतिकूल है ना, तो उसे 100 किमी खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। जब उसे उस दूरी को धारा के अनुकूल, यानी कि अब हमारी नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी, तो उसे केवल 10 घंटे लगते हैं। धारा की चाल क्या है? तो माना नाव की चाल नहीं, माना धारा की चाल x है, ठीक है, और नाव की चाल y है, ठीक है। तो अब देखिए जब प्रतिकूल करेगा तो y माइनस एक्स, ठीक ना, ये रिजल्टेंट स्पीड हो गई। यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो 100 किमी के लिए समय लगा है 16 घंटे, ठीक है। प्रतिकूल में चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है? 100 किमी, और टाइम कितना है? 16 घंटा। यानी कि जो y है नाव की चाल है, उसमें से धारा की चाल को घटा के ये आ गया 16 बटे में 100, यानी कि 50 बटे में 8, यानी कि 25 बटा में 4, ठीक है। जब अनुकूल है, यानी कि जो नाव की चाल है y, उसमें ऐड हो गया x भी, धारा की चाल भी उस टाइम ऐड हो गई, तो ये आ गया 10 घंटा। यानी कि चाल कितनी हो गई? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 100 किमी, और टाइम कितना है? 10 घंटा, यानी कि चाल हो गई 10 किमी पर आवर, यानी कि y प्लस एक्स बराबर हो गया 10, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये जब प्रतिकूल, यानी कि विपरीत दिशा में, जब जो है नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही, और ये जो है जब धारा उसी दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में, ठीक है। नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है, नाव जो है विपरीत दिशा में चल रही है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए जोड़ दीजिए, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और 2y बराबर हो जाएगा 25 बटा 4 प्लस 10, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा y बराबर 25 बटा 8 प्लस 5, यानी कि y बराबर आपका हो गया 5 प्लस 8 से कटाइए, 8 तरीके 24, 1 और फिर 2, 5, यानी कि 8.125, ठीक है। ये किसकी स्पीड आ गई? नाव की स्पीड आ गई, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? हमसे जो है धारा की चाल पूछा है। तो देखिए दोनों को जोड़ने पे y प्लस एक्स बराबर आ रहा है 10, और y की वैल्यू आपको मालूम हो गई 8.125, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1.875 किमी पर आवर। देखिए इस इक्वेशन में जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1.875, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है
बी सही है। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति हर 5 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 4 किमी और धारा की दिशा में 16 किमी तैरता है, धारा की गति कितनी है? तो देखिए माना धारा की गति कितनी है x और व्यक्ति की गति, व्यक्ति के तैरने की गति ये है y। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, दो चाल हम निकालेंगे। देखिए धारा की विपरीत दिशा में कुल दूरी है दूरी बटा समय और धारा के दिशा में चाल भी क्या होगा दूरी बटा समय। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, दूरी कितनी है 4 और समय कितना है 5 घंटे यानी कि 4/5। और धारा के दिशा में चाल कितनी, धारा की दिशा में चाल यानी धारा की दिशा में कितनी है 16 किलोमीटर तैरता है और समय कितना लगता है 5 घंटे। ठीक है। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में यानी कि ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4/5। ठीक है। उसी तरह धारा के दिशा में चाल किस तरह हो जाएगी y प्लस एक्स बराबर 16/5। ठीक है। हमसे जो है धारा की गति पूछा गया, हम दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 4/5 प्लस 16/5 यानी कि 20/5। तो y बराबर हो जाएगा आपका 20/5 गुणित 2 यानी कि 2 किमी पर आर। ठीक है। अब देखिए इस y की वैल्यू इस वाले समीकरण में पुट करते हैं तो y बराबर है 2 प्लस एक्स बराबर 16/5। तो x बराबर 16/5 माइनस 2, 5 लघुत्तम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 10 यानी कि 6/5 यानी कि 1.2 किमी पर आर। ठीक है। ये किसकी वैल्यू हुई x की। ठीक है। और x को हमने क्या मान रखा है धारा की गति यानी कि धारा की गति कितनी हो गई 1.2 किमी पर आर यानी कि आंसर हमारा सी सही है। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक आदमी एक नाव 4 किमी पर घंटे की चाल से चला सकता है यानी कि नाव की चाल क्या हो गई, नाव की चाल 4 किमी पर आर। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का दोगुना है। धारा की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल 4 प्लस एक्स हो जाएगी। माना धारा की चाल x है तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स किमी पर आर, किमी पर आर। ठीक है। अब देखिए उसने यह पाया कि धारा के विपरीत जाने में लगा समय यानी कि देखिए इसके लिए माना t1 समय लगता है और इसके लिए t2। तो समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो दूरी d है माना माना दूरी d है तो दूरी d है और चाल इसकी कितनी है 4 प्लस एक्स।
और T2 में क्या है, दूरी माना d है और चाल कितनी हो गई 4 माइनस एक्स। अब ये कहा गया है कि जो T1 है, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में जो लगा समय है, ये जो है 2 टाइम्स ऑफ T2 है। यानी कि अगर वो सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया है। धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है 4 माइनस एक्स होगी और धारा की दिशा में चाल 4 प्लस एक्स होगी। ठीक है, यहां मैंने मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया था। धारा की विपरीत दिशा में चाल देखिए घट जाएगी, यानी कि 4 माइनस एक्स हो जाएगी, और धारा की दिशा में चाल 4 प्लस एक्स हो जाएगी। तो T1 और T2 दो T2 आए हैं। विपरीत दिशा में चाल जो है d अपॉन 4 माइनस एक्स, और धारा की दिशा में चाल जो है d अपॉन 4 प्लस एक्स। तो कहा गया है कि जो विपरीत है, जो विपरीत दिशा में टाइम है, वो 2 टाइम्स ऑफ T2 है। यानी कि देखिए, अगर यहां पे स्पीड ज्यादा होगी तो समय जो है कम लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या है कि स्पीड कम है क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो टाइम जो है ज्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें T1 T2 लग रहा है, तो T1 बराबर क्या हो गया 2T2, यानी कि 2d अपॉन 4 माइनस एक्स बराबर d अपॉन 4 प्लस एक्स। ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स T2 है, तो ये दो देखिए, T1 क्या है d अपॉन 4 माइनस एक्स, और T2 क्या है d अपॉन 4 प्लस एक्स, यानी कि 2d 4 प्लस एक्स। d से d कैंसिल, ये हो गया, ये आ जाएगा आपका 4 प्लस एक्स बराबर 8 माइनस 2x, यानी कि 3x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 अपॉन 3, यानी कि 1.3 किमी पर आर। ये हमने किसकी मान रखी थी, धारा की चाल मान रखी थी। थोड़ा सा एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। हमने एक मिस्टेक कर दिया था। देखिए, धारा इधर बह रही है, ठीक है, वो नाव की चाल क्या है 4 किमी पर आर है। तो देखिए, जब ये और बोट है हमारी पहले इधर जा रही है, बोट इधर जा रही, तो इस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी 4 प्लस एक्स होगी। ठीक है, और जब बोट ये रही इसके विपरीत जा रही, तो उस टाइम स्पीड क्या होगी 4 माइनस एक्स होगी। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि इसमें समय जो है 2 गुना लग गया। ठीक है, यानी कि ये जो स्पीड है इसकी 2 गुनी है ना। ये जो स्पीड है, अगर मान लीजिए ये 5 है तो ये 10 होगी, क्योंकि समय जो है इसमें 2 गुना लग रहा है। यानी कि 4 प्लस एक्स बराबर 2, 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 प्लस एक्स बराबर 8 माइनस 2x, यानी कि 3x बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी कि x बराबर 4/3, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।